लेकिन सुरभि, मेरी बात तो सुनो। अमित बार बार सुरभि को पुकार रहा था, लेकिन सुरभि उसे अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुरभि को मनाने चल देता है। इधर सुरभि आंखों में आंसू लिए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर सुरभि सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती हैं। बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। अमित से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, सुरभि ने बोला और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुड़ के लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। सुरभि की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया। आखिर ऐसी क्या बात थी जो सुरभि इतनी परेशान है? यही सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती हैं तो सामने अमित खड़ा था। आंटी जी, सुरभि है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई? वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के हाँ कहने पर अमित सुरभि की कमरे में पहुँच जाता है। अचानक अमित को देखकर सुरभि उठकर बैठ जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार सुरभि को मनाता रहता, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, सुरभि आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा और मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी फिर से सुरभि के कमरे में आई और बोली, ये क्या क्या बेटी, अमित कितना अच्छा है, तू उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। सुरभि कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और सुरभि की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था। सुरभि भी अपने गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। सुरभि बात घड़ी देख रही थी। अमित उसके पास वाले बेंच पर बैठा था। सुरभि अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा था। सुरभि बोली, हाँ, वहाँ से आगे गाँव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चले जाइए, यहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज़्यादा हो रही है। अगर बस आ भी गई तो रात को 2 बजे आपको बुलंदशहर उतारेगी। रात में गांव कैसे जाएंगी? सुबह ही बस पकड़ लेना। सुरभि डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है क्या? मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ने सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। सुरभि ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिए और सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है, घर में मेरी मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। सुरभि के पास कोई जवाब नहीं था। वह अमित के घर चली गई। उसके अगले दिन वह जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उससे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और सुरभि ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। सुरभि बहुत खुश हुई। अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए का एक फ्लैट ले लिया और गाँव की अपनी माँ को भी बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुरभि का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी बढ़ गई। सुरभि एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडल सोसाइटी में उठना बैठना, पार्टी जाना उसका रोज़ का काम हो गया। इधर अमित ने वह कंपनी छोड़ दी, मैं दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और सुरभि ने दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते सुरभि किसी और लड़की के साथ घूमती है, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा। सुरभि उसका फ़ोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अब अपनी माँ से मिलने आया तो उसने सुरभि को बाहर मिलने के लिए बुलाया। अमित ने सुरभि के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। सुरभि ने साफ मना कर दिया। अमित ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है, जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है उससे अच्छा मिल जाएगा। इसी बात को लेकर अमित और सुरभि में कहासुनी हो रही थी। तभी अमित ने कहा, सुरभि भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। साफ साफ बताओ बात क्या है? सुरभि बोली, अमित मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती, यहाँ आज़ादी से जीना, ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
यह सुनकर अमित को गुस्सा आ गया। उसने कहा, बात यह है कि तुम किसी और के प्यार करने लगी हो। मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे सब बता दिया है। सुरभि ने बहुत गुस्सा आया और वो अमित को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। अमित सुरभि से बेइज्जत होकर अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर वापस लौट गया। उसने सुरभि का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। सुरभि अब जिस लड़की को पसंद करने लगी थी, उसकी नज़र सुरभि के पैसों पर थी। वह किसी न किसी बहाने से सुरभि से पैसे मांगता रहता था। एक दिन सुरभि ने मना किया तो उसने सुरभि को कहा, मिलने बुलाया और उसे बहुत मारा। उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। सुरभि किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची। उस दिन उसे समझ आया कि उसने अमित के प्यार को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वह तैयार होकर अमित से मिलने के लिए चल दी। जब वह अमित के घर पहुंची तो पता चला सुरभि के घर के आते समय अमित कार ड्राइव कर रहा था। वह गुस्से और नफरत के ख्यालों में खोया था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह उसकी माँ दोनों खत्म हो गई। सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अमित ने उसे सहारा दिया वह उसी की मौत का कारण बन गई। सुरभि रोते हुए घर वापस आई। उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी गांव वापस चलो, मैं यह नौकरी नहीं कर पाऊंगी। दोनों गांव के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।